26 साल से इस डिपार्टमेंट में हम जॉब करने लग रहे हैं। कच्चे कर्मचारी के नाम पर हमारे ऊपर यह दब्बा है। सरकार भाई बात मानेगी, सरकार ने तय मांगा है, सरकार में हमारी बात मानेगी, हमारी स्ट्रेंथ ने देखते हुए ना मानेगी तो भाई हम मांगा मनवाएंगे। तो मैं तुरंत प्रभाव से तो इस विफल सरकार से ये मांग करता हूँ कि इनकी मांग को तुरंत प्रभाव से मान लिया जाए। मांगे मान ली गई है पर लिखित में नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जब बातें मान ली तो सरकार को लिखित में देने में क्या दिक्कत है। इंसान धरना तब करता जब उसकी मांगे नहीं मानी जाती, जब सिर से पानी ऊपर चला जाता है, तो अब आदमी इस तरीके का स्टेप इन्होंने लिया। नेता आ रहे हैं, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। जो भी हमारा साथ देगा, जो भी हमारी बात उठाएगा, हम उसके साथ हैं। समस्या है भाई, हम NHM के कर्मचारी हैं। 26 साल से इस डिपार्टमेंट में हम जॉब करने लग रहे हैं। कच्चे कर्मचारी के नाम पर हमारे ऊपर यह दब्बा है। सामने के महीने में तो घर की रूसी बेटी ने भी मना लिया करें। या सरकार इतनी जनता इतनी बेटी बैठी हुई है, उनकी बात न सुन नहीं रही है। क्या कारण है सरकार आपकी बात नहीं मान रही? क्योंकि इलेक्शन में नजदीक है। सरकार भाई बात मानेगी, सरकार ने तय मांगा है, सरकार में हमारी बात मानेगी, हमारी स्ट्रेंथ ने देखते हुए ना मानेगी तो भाई हम मांगा मनवाएंगे। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी एक के मांग है कि हमें पक्का करें। हम NHM के कच्चे कर्मचारी लगा रखे हैं। 26 साल हमने इस डिपार्टमेंट में काम कर देने होंगे। हमने एक बस पक्का करें, हमारी एक के मांग है। आप हड़ताल पे बैठे हैं, काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो रही है। लोगों को परेशानी हो रही है, उस बात का हमने भी दुख है। हम अपना काम छोड़ कर आड़े बैठे हैं। हम भी इस बात न चाहें कि सरकार हमारी जल्दी सुने, ना तो जनता ने परेशानी आवे, ना हम कर्मचारियों ने परेशानी आवे। गीता नाम है जी। KMC सपोर्ट वर्कर के पद पे हूँ। मैं यहाँ पिछले 10 साल से लगी हुई हूँ। पीछे 5 साल ये सौदा वर्कर के पे 2011 में हम ये सौदा वर्कर के पद पे लगे थे। हमें 5 साल ड्यूटी करवा के हटा दिया गया। 2016 में हट गए थे हम। फिर 2018 में 2 साल का गैप देके 2018 में लगाए गए हम। ना तो हमारे पिछले कार्यकाल जोड़े गए 5 साल में, ना हमारे कुछ सर्विस भाई उसका लाभ मिला हमें। हम सरकार से यही अनुरोध है कि हमें नियमित किया जाए। आज करो, अभी करो, हमको पक्का करो। अगर आपकी सरकार मांग नहीं मानती तो चुनाव नजदीक है, क्या करेंगे? हड़ताल पे बैठे रहेंगे हम। इतना चुनाव नजदीक है, इसमें बहिष्कार करेंगे हम, हाँ, वोट नहीं देने के हम किसी के भी ना। मैं मेरे साथ मेरे परिवार में 10-12 बंदे हैं, वे भी वोट नहीं देंगे। जब मैं नहीं वोट दूंगी तो मैं भी नहीं देने के। ममता KMC सपोर्ट वर्कर। क्या मांग है आपकी? पत्थर बैठे हमारी मांग पहले दिन भी वही थी कि हमें रेगुलराइज किया जाए। 20 साल हमें काम करते हुए हो गए हैं और आज 6ठा दिन है, आज भी हमारी मांग वही है। तो हमारी मांग में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार अपनी अड़ी हुई है अपनी हट के ऊपर, तो वो हमारी मांगें मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उसका आपके यहाँ कई राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ सभी नेता आ रहे हैं, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। जो भी हमारा साथ देगा, जो भी हमारी बात उठाएगा, हम उसके साथ हैं। दुखद बात है कि हमारे NHM के साथी और बहनें जो हैं पूरे प्रदेश में पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है और जो इनकी मांगे हैं, हमारे साथी बता रहे थे कि मांगे मान ली गई है पर लिखित में नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब बातें मान ली तो सरकार को लिखित में देने में क्या दिक्कत है। तो लिखित में देना चाहिए। और जो सैलरी की भी मैं इनसे पूछ रहा था कि 12,000 रुपये में NHM के बहनें भाई जो है काम कर रहे हैं, तो आज 12,000 कहाँ है। DC रेट भी आज 18 से 20,000 है। तो इस पर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ये खुद लोगों की सेवा करते हैं। जब इनके साथ कोई दिक्कत परेशानी अगर हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसके भी ये खुद पैसे देते हैं। तो इनको सरकार को देखना चाहिए। जो स्वास्थ्य को लेकर इतने जागरूक हैं और लोग भी और खुद ये लोग भी, तो NHM के साथ ही, तो इनको सब मुफ्त सुविधाएँ क्यों नहीं दी जा रही सरकार की तरफ से? 6ठा दिन है आज और मरीज भी काफ़ी परेशान हैं। नहीं सर, देखो मरीज़ ऑफकोर्स परेशान होगा, तंग होके आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। ये इतने लंबा जो 6 दिन का पीरियड है, ये बहुत बड़ा ये प्रदेश के लिए काला अध्याय है कि ऐसी मेडिकल व्यवस्था में भी 6 दिन लगते हैं। तो ये तो ऑफकोर्स इससे बड़ी बात क्या होगी, दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का क्या होगा। तो इसमें सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए। और हम विधानसभा में भी जो है दुष्यंत जी के माध्यम से इसको मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। जल्द से जल्द इस पर पूरा विपक्ष, मैं तो कहूँगा पूरा विपक्ष एक होकर जो है इस पर चले। चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी क्षेत्रीय दल नेता हो, वो सबको जो है इनके साथ खड़ा होकर जो है इनकी मांगों को मनवाने का काम करना चाहिए। अपनी मांगे मानने के लिए धरना करना पड़ रहा है, सरकार धरना प्रदर्शन करवाना चाहती है। देखिए, अगर गलती अगर सरकार माने तो ठीक हो सकता है। धरना क्यों करता है? इंसान धरना तब करता जब उसकी मांगे नहीं मानी जाती, जब सिर से पानी ऊपर चला जाता है, तब आदमी इस तरीके का स्टेप इन्होंने लिया है। अगर ये पहले ही कर ले
तो बैठ बिठाओ के बीच का रास्ता करना चाहिए सरकार को। मैं समझता हूँ कि हरियाणा स्टेट के जो NHM के साथी है, एसोसिएशन है, उनसे चारों तरफ के मेंबर लेके और एक कमेटी गठित करके इनका काम जो है जल्द से जल्द सरकार को इनको धरने से उठाने का काम करना चाहिए। बात करें चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो या NHM हो या डॉक्टर, सबके द्वारा हड़ताल की जा रही है, लेकिन सरकार अभी तक किसी की कार्रवाई पे। देखिए, मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि NHM के जो साथी हैं, सबसे बड़ा जो है ये प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है। जितनी भी मेडिकल सुविधाएं यहाँ से जाती है, जितने लोग जो परेशान होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आती है, किसी को कैंसर की होती है, तो यहीं से जाके ये दूसरा जो है कहते हैं कि भगवान का रूप जो मंदिर होता है वो हॉस्पिटल है। तो सबसे पहले इसको तो दुरुस्त करो, बाकी तो चलो चलता रहेगा, क्या है क्या नहीं है वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले जो ज़्यादा डेंजरस चीज़ है उसको ख़त्म, उसको रिजोल्व करना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो आपके द्वारा इनकी बातें जो आगे रखी जाएंगी? हाँ, पूरा हम दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से जननायक जनता पार्टी पूर्णतः रूप से बड़ी मजबूती से जो है इनकी आवाज़ उठाने का काम करेगी। आप ये लगातार देख 2 मिनट जो बोलें प्लीज। 2014 में इस प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार बनी और 2014 से आज तक लगभग 9.5 साल का कार्यकाल ये सरकार पूरा कर चुकी। कोई भी दिन ऐसा इस सरकार का नहीं गया कि जिस दिन किसी ना किसी वर्ग ने कोई एजिटेशन धरना ना दिया हो, और उसी का हिस्सा मैं समझता हूँ जो आज ये NHM के एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये भी इसी तरीके से परेशान हो और ये धरनारत हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि ये सरकार फेल है और मैं समझता हूँ कि ये सरकार में रहने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जिनकी इतनी जेन्युइन डिमांड, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के आज ये हमारे NHM के एम्प्लॉई हैं, चाहे और डिपार्टमेंटों के, इन्हीं के डिपार्टमेंट के और लोगों ने भी स्ट्राइक अभी की है, डॉक्टर्स की भी स्ट्राइक रही है, नर्सिंग की भी स्ट्राइक रही है, आज ये NHM की भी है। और ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो डायरेक्ट जनता के हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। अगर इनकी 1 घंटा भी स्ट्राइक होता है तो मैं समझता हूँ हाहाकार मच जाती है, क्योंकि इनका जुड़ाव सीधा जीवन से है। तो मैं तुरंत प्रभाव से तो इस विफल सरकार से ये मांग करता हूँ कि इनकी मांग को तुरंत प्रभाव से मान लिया जाए। और इसके साथ साथ ये भी डिमांड करता हूँ कि जब इन लोगों की सर्विस, टर्नओवर ऑफ सर्विस किसी की 12 साल, किसी की 15 साल ऐसे हो चुकी, तो क्यों ना इनको स्किल रेगुलर की तरह दे दिया जाए। क्यों ना 25-25 साल की इनकी सर्विस जैसे भाई ने बताया हो चुकी। तो ये बात जैसे इन्होंने ये भी बताया कि हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज, जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं और संभावना भी सारे प्रदेश की 36 बरादरी को है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एक साथी ने भी कहा कि उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जिस दिन इस प्रदेश में उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी, निश्चित तौर पर इनकी जॉब रेगुलर कर दी जाएगी। और हम एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत में और एक पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री होने की हैसियत में मैं भी तय दिल से इस बात के लिए इनका समर्थन करता हूं कि इनकी मांग बिल्कुल वाजिब है, और या तो ये सरकार पूरी कर दे या आने वाले सरकार में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, हम उनसे निवेदन करके इनकी मांग को पूरी कराएंगे। उन्होंने मांग की कि मैनिफेस्टो में इनकी मांग डाली जाएगी। मैनिफेस्टो में भी डाल दी जाएगी, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि भाई आप इसको पूरा कराओ, हमें रेगुलर एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट या हमें मर्ज करके रेगुलर एम्प्लॉय बनाया जाए, तो डालो ना डालो। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमिटमेंट है तो घोषणा पत्र में डालने में भी कोई दिक्कत नहीं और करने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता के अगर उनकी इनसे बात की, इनके साथ बातचीत हो चुकी, तो फिर उसमें कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है।